फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल रेलवे स्टडी 20 में। तो दोस्त, आज हम करंट अफेयर के साथ आए हैं। 1 मई से लेकर 15 मई तक विभिन्न प्रकार के सवाल लेकर, जो इम्पोर्टेंट है खास करके रेलवे को लेकर और एसएससी को लेकर। तो ऐसे क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी है। तो आइए चलते हैं। किस कंपनी को 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थल की सूची में शीर्ष स्थान पर है? तो ये दोस्त TCS है, ठीक है, TCS है, ठीक है, TCS है, टाटा की कंपनी है, ठीक है। इसका दोस्त हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ? मुंबई में है, ठीक है। और इसका CEO कौन है? तो राजेश गोपीनाथ है। राजेश गोपीनाथ इनका CEO है, ठीक है। कब ये स्टेबलाइज हुआ था कंपनी? तो 1968 में, ठीक है। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। किसने नए वित्त सचिव के रूप में कार्य संभाला है? किसने नए वित्त सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो TV सोमनाथ इनका नाम है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, किस संगठन के उपाध्यक्ष ने मोदी जी को कोरोना के लिए जिम्मेदार माना है? एक संगठन है जो कोरोना के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माना है, समझे, मोदी जी को। कौन है? तो ये है IMA, ठीक है। IMA बोले तो द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है। IMA ने वहाँ के उपाध्यक्ष है जो कोरोना के लिए मोदी जी को जिम्मेदार माना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रॉड विथ, अच्छा मित है, इसको काट के वित्त कर दीजिएगा, ठीक है। ब्रॉड वित्त के रिपोर्ट के अनुसार जो विश्व स्तर पर 10वां सबसे मूल्यांकन और तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है, कौन है बीमा ब्रांड? तो LIC आप जानते हैं कि एक बीमा पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस, समझे। तो लाइफ इंश्योरेंस जो है एक बीमा है, ठीक है। तो ये तीसरा सबसे मजबूत बीमा है पूरे, मतलब एक वित्त जो होता है वो IMF जो होता है वो जारी करता है, तो उसमें LIC को तीसरा दिया है, ठीक है, सबसे मजबूत बीमा जो भारत में है, ठीक है। और सबसे पहला बीमा कौन है? तो सबसे पहला बीमा है पिंगम, ठीक है, पिंगन, ठीक है। कहाँ का है? तो चाइना का है, ठीक है दोस्तों। ये हो इंश्योरेंस कंपनी है ये भी, ठीक है। और इसका LIC की स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1956 को, ठीक है, 1 सितंबर 1956 को, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, इसे जुड़े हम बता रहे हैं, लेकिन आप क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट। व्हाट्सएप पर भारत प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? व्हाट्सएप पर भारत प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनीष महात्मे को, मनीष महात्मे है, ठीक है, मनीष महात्मे को, ठीक है। व्हाट्सएप का कब हुआ था? 2009 में इसका खोज हुआ था, ठीक है। छठा, आशीर्वाद योजना के तहत कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं? ठीक है, आशीर्वाद योजना के तहत 51,000 रुपये प्रदान किया जाता है, और ये कहाँ है? तो पंजाब सरकार, पंजाब में है, ठीक है। इसको पहले किस नाम से जाने जाते थे? तो इसको पहले हम शगुन योजना के नाम से जानते थे, ठीक है, शगुन योजना के नाम से जानते थे, ठीक है। जो लड़कियों को पैदा होने के बाद लड़कियों की शादी के लिए दिया जाता है इसे, ठीक है। अब इसका नाम बदल के क्या रख दिया है? आशीर्वाद योजना। कितना दिया जाता है? तो 51,000। अमेरिका सेना के नेतृत्व वाले नाटो सेना अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 किस देश में शुरू किया गया है? अमेरिका ने ये डिफेंडर है जो किस देश में शुरू किया है? तो अल्बानिया में, ठीक है। कहाँ? अल्बानिया, ठीक है, अल्बानिया के साथ में। 7वां, SBI कोविड-19 से लड़ने के लिए कितना राशि प्रदान किया है? तो 71 करोड़, ठीक, 71 करोड़। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार के त्रिपुरारी शरण को, जो अरुण सिंह थे, इसके पहले जो बिहार सचिव थे वो कोरोना में कोविड-19 के कारण उनकी डेथ हो गई। उनके बाद त्रिपुरारी शरण को बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में चयनित किया गया है, ठीक है। जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर किरण से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्यामला गणेश को,
ठीक है, श्यामला गणेश जी को। ठीक है, 11 G7 के विदेशी मंत्री की बैठक को मेजबानी कौन सा राष्ट्र कर रहा है? तो यूके, ब्रिटेन। ठीक है, यूके कर रहा है। G7 के विदेशी मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा राष्ट्र कर रहा है? तो यूके, ब्रिटेन। ठीक है, 12 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज का नाम क्या है? ठीक है, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका जहाज का नाम है मेफ्लावर। ठीक है, मेफ्लावर 400। ठीक है, आगे शायद आंसर होगा। ठीक है, मेफ्लावर 400। ठीक है, ये रिमोट से चलेगा पूरी तरह। ठीक है, 13 कहाँ ड्राइविंग वैक्सीन सेंटर का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो मुंबई में। ठीक है, मुंबई में ड्राइविंग वैक्सीन सेंटर का सबसे पहले क्या है? मुंबई में। हाल ही में हार्ट बीट बिल किसने लागू किया है? तो अमेरिका ने एक प्रकार का बिल लागू किया है, मतलब कि किया है, तो हार्ट बीट बोला जाता है इसमें। ठीक है, हार्ट बीट बिल अमेरिका ने। 15 नंबर को 2021 में आने वाले पहले चक्रवात तोकते किस सागर में आया है? तो अरब सागर में, जो अभी हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि मुंबई में, केरल में, गुजरात में बारिश और तूफान के रूप लेकर आया है। तो ये तोकते ही हैं, कहीं कहीं इसे ताउते भी बोला जा रहा है। ठीक है, तो आप घबराएं नहीं, नाम वही है, चक्रवात वही है। ठीक है, आइए, आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में पहला स्थान किसे मिला? तो भारत को। ठीक, हाल ही में किन दो देशों के बीच में मध्य युद्ध चला है? तो इजराइल और फिलिस्तीन को, जो काफ़ी रॉकेट गिरा रहे हैं, काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, तो ये फिलिस्तीन को। किस राज्य में बंदर की जनगणना हुई? तो हरियाणा में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था को कितने बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो 10.1%। ठीक है, 10.1% का लगाया है संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, तो इसकी मतलब कि कब स्टेबलाइज किया गया था दोस्तों? तो 24 अक्टूबर 1945 को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, यही निकालता है, एक डाटा निकालता है जिसमें भारत को 2022 का अर्थव्यवस्था 10.1% लगाने के लिए। लाइफ इन द क्लॉक वैली नामक पुस्तक किसने लिखा था? शंकर राथर ने लिखा है। ठीक है, शंकर राथर ने लिखा है, करंट अफेयर है ये। किस संस्था ने छाती एक्सरे के कोविड-19 पता लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है? तो DRDO ने। ठीक है, अब एक ऐसा ये ऐप्स निकाला है जिससे मतलब कि क्या बोलते हैं, एक्सरे करवा के चेक करने पर पता चला जाएगा कि आपके बॉडी, आपके फेफड़े में कितना मतलब कोविड का लक्षण है या कितना परसेंटेज आपका इफेक्टेड है। ठीक है, तो ये DRDO ने। नासा के नए प्रशासक के रूप में किसने शपथ दिलाई? तो वेल नेल्सन ने। एलिफेंट इन द वुमेन किसके द्वारा लिखी गई है? एलिफेंट इन द वुमेन कलिक कोचिलिन। ठीक है, किस देश की जनसंख्या 1.4 बिलियन का पार कर गया है? तो चाइना का। ठीक है, ये किसने के द्वारा कहा गया है? तो नेशनल ब्यूरो स्टैटिक, NBS एक होता है, संस्था है। ठीक है, वही निकालता है। तो ये यही बोला है कि 1.4 बिलियन के पार कर गया है चाइना का। ठीक है, भारत का नहीं, चाइना का। मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना कहाँ शुरुआत किया गया है? मध्य प्रदेश में। इसके तहत मतलब गांव-गांव जाकर ये चेक करेंगे कि हाँ कोविड का क्या स्थिति है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप पढ़ाई करें अच्छे से और चीज़ों को कवर करवाते रहें। हम हर संडे करंट अफेयर का वीडियो ऐसे ही लेकर आएंगे और आप खाली यही पढ़ ले तो मेरा वादा है कि SSC, ग्रुप D, NTPC इससे ज़्यादा करंट अफेयर नहीं पूछ सकता है। धन्यवाद दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, थैंक यू दोस्तों।